हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 11 होने वाला है, जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 10 तक के पार्ट, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा मेरे भाई। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमारे साथ जितना भाई बहन जुड़ेंगे वह हमारे लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा मेरे भाई। 9 प्रश्न जो लेकर आए वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्न को आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 9 प्रश्न में से आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत लगे मेरे भाई, तो आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम ज़रूर अगिलका वाले पार्ट में करा देंगे। आपको अब किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, एसएससी जीडी हो जाए, रेलवे हो जाए, एनटीपीसी हो जाए, ग्रुप डी, झारखंड पुलिस, अब किसी भी चीज़ के आप लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो हम कल से हम जो प्रश्न लेकर आएंगे वो हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लाइव क्लास में मेरे भाई आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, आपको डेली कराया जाएगा मेरे भाई। तो हम सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलते हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बोला जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। ये जो प्रश्न है मेरे भाई वो हमारे वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग प्रश्न को बढ़िया से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। घोड़ा, बंदर और बाघ दिया गया, तीनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है, किसको अंदर किसको रख सकते हैं। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, घोड़ा जो होता है मेरे भाई वो हमारा अलग शब्द होता है, बंदर जो होता है वो हमारा अलग शब्द होता है, बाघ जो होता है मेरे भाई वो हमारा अलग शब्द होता है। तो तीनों शब्द आपस में संबंधित नहीं है मेरे भाई। घोड़ा जो होता है शब्द वो हमारा अलग शब्द होता है, बंदर जो होता है मेरे भाई वो हमारा अलग शब्द होता है, बाघ जो होता है मेरे भाई वो हमारा अलग शब्द होता है। तीनों शब्द अलग अलग दिया गया है मेरे भाई। तो कुछ इस प्रकार का आपका वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है मेरे भाई आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर ही जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया, इसी क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सी संख्या भरी जाएगी यह हम लोगों से पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो आप लोग प्रश्न को बढ़िया से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी प्रश्न में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे मेरे भाई, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। जिस तरह से देखिए 5, 12 दिया गया मेरे भाई, 5 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा, और माइनस मेरे भाई आप 3 कर दीजिएगा। 15 माइनस 3 करेंगे मेरे भाई तो 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से 12 गुने हम 3 करेंगे मेरे भाई तो आपका कितना हो जाएगा। चलिए हम इसको लिखिए देते हैं। 12 में 3 से गुना करेंगे मेरे भाई तो आपका 36 हो जाएगा, और 36 में से माइनस हम 3 कर देंगे मेरे भाई। इसमें माइनस हम 3 किए हैं तो इसमें माइनस हम 3 कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 15। ठीक, 15 माइनस 3 करेंगे मेरे भाई तो आपका कितना बच जाएगा, तो 12 हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार से 36 माइनस 3 करेंगे मेरे भाई तो आपका 33 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 33 भरा जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से हम देखिए 33 में हम 3 से गुना करते हैं मेरे भाई।
33 गुने जब हम 3 करेंगे तो 33 या 99 हो जाएगा मेरे भाई। और 99 माइनस हम कितना करेंगे, 99 माइनस हम 3 करेंगे तो आपका 96 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे मेरे भाई 96 जब हम 3 से गुना करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मेरे भाई 288 हो जाएगा मेरे भाई, 288 और माइनस जब हम 3 करेंगे मेरे भाई तो आपका 285 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप 285 और गुने जब मेरे भाई आप लोग 3 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 855 हो जाएगा मेरे भाई। 855 में देखिए सभी में -3 की है, -3 की है, -3 की है और -3 की है मेरे भाई, -3 की है। देखिए एक बार हम गुना 3 किए हैं और एक बार आप लोग -3 किए हैं मेरे भाई। देखिए एक बार आपको गुना 3 किए हैं और एक बार -3 से घटाए हैं मेरे भाई। तो एक बार गुना 3 किए हैं और एक बार माइनस से घटाए, -300 घटाए हैं मेरे भाई। उसी प्रकार से हम 285 में जब हम 3 से गुना करेंगे मेरे भाई तो हमारा 855 आता है, 855 और -3 करेंगे मेरे भाई तो 852 आ जाता है मेरे भाई। जो यहाँ पर ही जो देखिए कुछ इसी प्रकार का आपका श्रृंखला सीरीज दिया गया है। तो 33 जो है यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। तो आप लोग इस प्रश्न को बढ़िया से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तर्क और आर्थिक क्रम में व्यवस्थापन को करता है मेरे भाई। 1 मिनट। देखिए आप लोग ध्यान से चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। देखिए 1 में आपका देश दिया गया, 2 में आपका महाद्वीप दिया गया और 3 में शहर दिया गया और 4 में नगर पालिका दिया गया और 5 में आप लोग को राज्य दिया गया मेरे भाई। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किसको पहले रखा जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहले आपका क्या हो जाएगा, तो महाद्वीप हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 के बाद आपका देश जो होता है वो हमारा 1 नंबर में दिया गया है, तो देश हमारा 1 नंबर हो जाएगा। और देखिए इसको बाद आपका क्या दिया जाएगा, तो आपका राज्य दिया जाएगा मेरे भाई, 5 नंबर हो जाएगा। और राज्य के बाद आपका क्या दिया जाएगा, तो राज्य के बाद आपका शहर होता है मेरे भाई, तो 3 नंबर हो जाएगा। और शहर के बाद आपका नगर पालिका दिया जाएगा मेरे भाई, तो 4 नंबर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए 2 1 5 3 4 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया, 2 1 5 3 4 आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है मेरे भाई। आपका 4 ऑप्शन दिया गया, इसी चारों ऑप्शन में से आकृति को ध्यान से देखना है और कौन सा आकृति आपका गलत दिया गया है उसमें आप लोग टिक कर दीजिएगा मेरे भाई। कह रहा है कि क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है मेरे भाई। चारों आकृति में से कोई एक अन्य आकृति होगा। ध्यान से देखिएगा। तो गुना को हम देखते हैं मेरे भाई, गुना इसमें भी दिया गया है और गुना इसमें भी दिया गया है मेरे भाई। उसी प्रकार से देखेंगे गुना, देखिए ऑप्शन ए में देखिएगा तो गुना दिया गया है, ऑप्शन बी में देखिएगा तो गुना दिया गया है, ऑप्शन सी को देखिएगा मेरे भाई तो इसमें गुना नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी को देखिएगा तो गुना यहाँ पर भी दिया गया है मेरे भाई। तो सबसे अलग आकृति आपका कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसमें आपका गुना नहीं दिया गया है, तो ये आकृति आपका गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक पढ़े और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है मेरे भाई आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सी संख्या होगा जो भरा जाएगा। पहले प्रश्न को आप लोग बढ़िया से देखिएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न मिले तो पहले हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और दूसरा इस लाइन से प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। मेरे भाई किस तरह का प्रश्न है तो आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा। हम इस लाइन से प्रश्न को पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4, 9 और 8 से हमें कितना लाना है, 44 लाना है। उसी प्रकार से 3, 7 और 6 से हमारा 27 लाना है मेरे भाई। उसी प्रकार से 8, 2, 4 से हमारा कौन सी संख्या होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। देखिए फर्स्ट और सेकेंड वाले को मेरे भाई आपस में जब हम गुना कर देंगे, एक वाले और दो वाले को गुना कर देते हैं मेरे भाई, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा मेरे भाई। आपका 44 की ओर चलना है तो मेरे भाई 8 हम प्लस कर देते हैं। 8 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 44 हो जाता है मेरे भाई। 44 जो आपका यहाँ पर दिया गया है इसको गुना कर दिए मेरे भाई और इसको आपस में जोड़ दिए। उसी प्रकार से हम इसको गुना कर देंगे, 7 या 21 हो जाएगा और 21 और 6 को मेरे भाई हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 + 6 आपका 27 हो जाएगा, जो आपका 27 यहाँ पर ही दिया गया। उसी प्रकार से हम इसको भी देखेंगे मेरे भाई। 8 और 2 को आपस में गुना करेंगे तो 8 और 2 कितना होता है, तो 16 होता है मेरे भाई। और सभी को देखिए बीच वाले तीसरा नंबर को हम जोड़े हैं मेरे भाई, तो इसमें हम तीसरा नंबर को जोड़ेंगे, तो इसको हम जोड़ेंगे मेरे भाई। तो 4 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 20 हो जाएगा मेरे भाई। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 20 भरा जाएगा। 20 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोला जा रहा है, एक ही पासे के दो विभिन्न स्थितियां को दर्शाया गया है। यदि संख्या 5 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। देखिए मेरे भाई एक सतह आपका 2 स्थितियाँ दिया गया है, तो आप लोग इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारा कॉमन कौन है, कॉमन देखिए मेरे भाई, तो 4 इसमें भी कॉमन दिया गया और 4 इसमें भी कॉमन दिया गया है। तो आप लोग प्रश्न को बढ़िया से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो इस तरह का प्रश्न मिले तो आप लोग कॉमन को ढूंढिए कि कॉमन आपका कौन सी संख्या दिया गया है मेरे भाई। देखिए इसमें भी आपका 4 कॉमन दिया गया और इसमें भी आपका 4 कॉमन दिया गया, तो 4 के सामने आप लोग 4 लिख लीजिएगा और घड़ी के हम क्लोज बाय चलेंगे, इस तरह से हम चलेंगे मेरे भाई। तो 4 के बाद आपका क्या है, तो 1 है और 1 के बाद आपका क्या है, तो 3 है। देखिए अब इसको चलेंगे तो 4 के आगे आपका 2 है और 2 के आगे आपका 6 दिया गया मेरे भाई। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों से पूछा गया कि 5 पासे के निचले फलक पर है तो उस ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगा। मेरे भाई आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा।
ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगा दिखाई देगा। देखिए आपका इसमें देखिए 5 जो आपका कन्हू दिखाई नहीं देते, 4 के सामने आपका क्या हो जाएगा, तो 4 के सामने आपका 5 हो जाएगा। और 5 के ऊपरी फलक पर पूछा गया है मेरे भाई, तो ऊपरी 5 का ऊपर जो 5 के ऊपर पूछा गया, तो 5 के सामने आपका क्या हो जाएगा, तो 5 के सामने आपका 4 हो जाएगा। और देखिए पूछा गया था पाँच पासे के निचले फलक पर, जो निचले फलक पर तो आपका 4 हो जाएगा मेरे भाई। और ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगा, तो ऊपरी फलक पर आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न मिले तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से कॉमन को देखिएगा। 5 के विपरीत पूछा गया, तो 5 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा। 4 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जिस प्रकार से नेपाल का संबंध गाय के साथ है, उसी प्रकार भारत का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरी जाएगी। मेरे भाई आप लोग पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेपाल की राष्ट्रीय पशु कौन है मेरे भाई, तो नेपाल के राष्ट्रीय पशु आपका गाय हो जाएगा। उसी प्रकार से भारत का पूछेगा, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ हो जाएगा मेरे भाई। बाघ आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो बाघ आपका ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में GLEP को इतना कोड लिखा जाता है, उसी प्रकार से हम देखेंगे मेरे भाई लिखा जाता है। और QRYHN को NOVE के लिखा जाता है। उस कूट भाषा में POTER को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है आपका कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक। देखिए जी आपका कितना पर होता है, तो मेरे भाई जी आपका कितना पर होता है, तो जी आपका होता है 7 पर और डी होता है मेरे भाई 4 पर। तो इसमें माइनस हमारा 3 कर दिया गया। माइनस क्या है, तो -3 कर दिया गया। उसी प्रकार से एल से आई की ओर चलेंगे तो इसमें माइनस हमारा 3 कर दिया गया। ई से बी की ओर चलेंगे तो -3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से पी से एम की ओर चलेंगे तो -3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से के से एच की ओर चलेंगे तो माइनस आपका 3 कर दिया गया मेरे भाई। देखिए सभी में -3, सभी में -3 क्या, उसी प्रकार से इसमें -3 कर दिया गया है, इसमें -3 कर दिया गया। देख लीजिए क्यू से आपका एन दिया गया है, तो क्यू आपका कितना पर होता है, तो 17 पर होता है। और एन जो होता है मेरे भाई वह 14 पर होता है, तो इसमें माइनस हमारा 3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आर से ओ को, तो इसमें माइनस हमारा 3 कर दिया गया। वाई से भी की ओर चलेंगे तो -3 कर दिया गया। एच से ई की ओर चलेंगे तो माइनस हमारा 3 कर दिया गया। एन से के की ओर चलेंगे तो -3 कर दिया गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे POTER को। देखिए इस तरह का प्रश्न मिले तो मेरे भाई तो आप लोग फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को चेक करके आप लोग आंसर कर दीजिएगा मेरे भाई। पी आपका कितने पर होते, 16 पर। -3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16। और -3 करेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। 13 पर आपका एम होता है मेरे भाई। देखिए एम इसमें भी दिया गया और एम इसमें भी दिया गया। एम इसमें नहीं दिया गया है और एम इसमें भी नहीं दिया गया है। तो आर लास्ट वाले को चेक करेंगे तो लास्ट वाले आपका कितना है, तो 18। 18 -3 करेंगे तो आपका कितना होता है, 18 -3 करेंगे मेरे भाई तो 15। 15 पर आपका कौन सा शब्द होता है,
आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आपको किस तरह का प्रश्न दिया गया है। देखिए ओ हमारे 15 पर होते हैं। देखिए आर का हम लास्ट वाले को चेक करें तो लास्ट वाले हमारा 18 पर दिया गया। 18 माइनस जब हम 3 करेंगे तो हमारे 15 आ जाएगा। 15 पर आपका ओ आता है मेरे भाई। लास्ट में आप लोग ध्यान से देखिएगा, ओ इसमें नहीं दिया गया, तो ओ ई वाले हमारा प्रश्न जो इस सी वाला ऑप्शन था वो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मेरे भाई ये जो प्रश्न है आपका 2 बार टाइपिंग हो गया है, तो आप लोग बाघ सही आंसर लगा लीजिएगा। हम आशा करता हूँ आप लोग 8 प्रश्न को आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा मेरे भाई। हम डेली आपको सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराएंगे मेरे भाई। तो हमारे साथ जितना भाई बहन जुड़ेंगे वो हमारे लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा मेरे भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।